आप जाकिर नाइक को जानते ही होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। वही जाकिर नाइक जो भगोड़ा है भारत का। फिलहाल उसे भारत की याद आई है, उसने भारत की तारीफ की है। क्यों? क्योंकि उसे पाकिस्तान में भी बेइज्जत किया गया है, वह अपमानित महसूस किया उसने पाकिस्तान में, जबकि वहां वह देश का गेस्ट बन के गया था। उसको समझ में आ गया कि भारत अन्य देशों से बिल्कुल अलग है। भारत इज्जत देना जानता है, भारत सम्मान करना जानता है, लेकिन किनकी? किनकी? जो उस लायक होते हैं। और यह जाकिर नाइक तो कतई नहीं है, लेकिन इसको भारत की याद आई भाई पाकिस्तान में। यह एक बड़ी बात है। क्यों आई? या तो उसका मन जानता होगा है कि भारत के खिलाफ क्या क्या न किया, और अब तुम्हें याद आ रही है। उसने भारत की तारीफ की और कुछ विवादास्पद टिप्पणियां भी करी, चूका नहीं। जाकिर नाइक, जो कि भारत में भगोड़े के रूप में जाना जाता है, इस समय पाकिस्तान में है। उन्हें पाकिस्तान सरकार के निमंत्रण पर राजकीय मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया गया है। उसने अपने दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में हजारों लोगों के सामने भारत की तारीफ की। अरे भैया, भारत तारीफी के लायक है, तुम देर से समझे। चलो, तुम्हारी जुबान से तो निकला। और उसकी यह तारीफ करती हुई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वह वीडियो इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक व्यक्ति की बातें एक देश के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर चर्चा का विषय भी बन सकती हैं। यह परिवर्तन ला देता है इसकी भाषा। और उस वीडियो में जाकिर नाइक ने कहा कि जब वह पाकिस्तान आए तो उनके सामान का वजन 1000 किलोग्राम था। उन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की आलोचना की। बोले कि एयरलाइंस ने उनसे अतिरिक्त सामान के लिए पैसे मांगे, जबकि अगर वह भारत में होते तो ऐसा नहीं होता। आह, देर सवेर ही सही, भारत इसी लायक है कि गलत लोग भी भारत की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते हैं। यह टिप्पणी न केवल उनकी व्यक्तिगत अनुभव को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान विभिन्न देशों की एयरलाइंस की नीतियां अलग अलग हो जाती हैं। उनके इस बयान ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर किया है कि क्या वास्तव में ऐसे मामलों में सहानुभूति और सम्मान की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जाकिर नाइक ने बोला कि एयरपोर्ट पर उन्हें रोका गया और जब उन्होंने अधिकारियों से बात की तो उन्हें 50% छूट का प्रस्ताव दिया गया। अरे बेइज्जती तो भाई साहब बड़ी कर रही हो गई तुम्हारी, ये बात तो पक्की है। एहसान भी कर रहे थे वहाँ, एक तो तुम गेस्ट थे। एहसान क्या कि 50% आपको छूट दे देंगे। तब जाकिर नाइक ने कहा कि यह स्थिति बहुत दुखद थी और अगर वह भारत में होते तो उनके लिए सामान का शुल्क माफ कर दिया जाता। इस स्थिति में यह सवाल उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को उसके सामाजिक या राजनीतिक स्थिति के आधार पर विशेष उपचार मिलना चाहिए? क्या यह सही है कि एक राजकीय मेहमान को भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़े? वो तो राजकीय मेहमान था भैया। जाकिर नाइक ने अपनी बातों में यह स्पष्ट किया कि उन्हें उम्मीद थी कि पाकिस्तान में उनकी मेहमान नवाजी बेहतर होगी। मतलब उम्मीद पर पानी फिर गया शायद। जाकिर नाइक के इस बयान
ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। कई लोगों ने उनकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें कुछ ने उनकी आलोचना की, कुछ ने उनका समर्थन किया। एक यूजर ने लिखा, राज्य को अपने मेहमानों का चयन समझदारी से करना चाहिए। अब वो लिखते लिखते राज्य लिख दिया, लेकिन वो कहना क्या चाहते थे कि देश को अपने मेहमानों का चयन, कि कौन मेहमान बने और कौन ना बने, इसका चयन समझदारी से करना चाहिए। जबकि अन्य ने उन्हें पाकिस्तान और उसकी एयरलाइंस के खिलाफ बोलने के लिए ट्रोल किया। यह प्रतिक्रियाएं दर्शाती हैं कि कैसे लोग विभिन्न दृष्टिकोणों से एक ही घटना को देखते हैं। ऐसे में जाकिर नाइक का यह बयान केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं रह जाता, यह सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का भी हिस्सा बन सकता है। जाकिर नाइक का यह दौरा भारत और पाकिस्तान संबंधों में एक नई बहस को जन्म दे रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे निंदनीय बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह अप्रत्याशित नहीं था। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि कैसे राजनीतिक दृष्टिकोण किसी व्यक्ति या घटना को प्रभावित कर सकते हैं। क्या यह संभव है कि जाकिर नाइक जैसे व्यक्ति के माध्यम से दोनों देशों के बीच कुछ कड़वाहट हो? कतई नहीं। या फिर यह केवल एक अवसर होगा जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। इस दौरे के दौरान जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की, जिन्होंने उसकी इस्लाम पर व्याख्यानों की सराहना की। यह पहली बार है जब नाइक पाकिस्तान आया है और उसके स्वागत को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं आईं। उनकी उपस्थिति ने धार्मिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में चर्चा को बढ़ावा दिया। क्या इस प्रकार की मुलाकातें वास्तव में दोनों लोगों के बीच संबंधों को कोई स्थायी रूप दे पाएंगी? मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान और जाकिर नाइक की। और संबंधों को क्या स्थायी मिलेगा वो तो पता ही है कि उसके पास जो सामान था उसका भी भाड़ा ले लिया गया। और इसके बाद जाकिर ने क्या बोला था कि हमें 50% छूट नहीं, या तो पूरी छूट दो या पूरा पैसा लो। फिलहाल जाकिर नाइक का यह दौरा केवल धार्मिक व्याख्यानों तक सीमित नहीं है। याद रखिएगा, यह भारत और पाकिस्तान के मौजूदा तनाव पर भी इशारा करता है। भारत सरकार ने नाइक को आतंकवाद से संबंधित आरोपों में वांछित घोषित किया है और उसकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। ऐसे संदर्भ में क्या जाकिर नाइक अपनी बातों से किसी प्रकार का संवाद स्थापित कर पाएगा भारत की तारीफ करके, या फिर उसकी उपस्थिति केवल विवाद को बढ़ाने का कारण बनेगी? इसके अलावा जाकिर नाइक ने अपने भाषण में यह भी उल्लेख किया कि उन्हें पाकिस्तान आने पर बहुत खुशी है और उन्होंने यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी की तारीफ की। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें भारतीय संस्कृति और समाज की कुछ विशेषताएं बहुत पसंद हैं। यह भारत है भैया, जहाँ रहोगे, जिस हाल में रहोगे, हम ऐसा करते हैं, इतना अच्छा करते हैं कि तुम तारीफ किए बगैर रह ही नहीं सकते। तुम्हें याद आती होगी, कसक उठती होगी कि हाँ, भारत ने हमारे साथ कितना अच्छा किया और हमने भारत के साथ क्या किया। ये तो पल पल रुलाएगा तुम्हें। उसका यह दृष्टिकोण उन लोगों को चुनौती देता है जो मानते हैं कि धार्मिक विभाजन हमेशा संघर्ष का कारण बनता है। यहाँ एक बात और भी है, उसकी टिप्पणियां कई लोगों को चौंका सकती हैं क्योंकि वे अक्सर विवादास्पद बयानों के लिए वे जाने जाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया, जिससे उनके समर्थकों और आलोचकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हम यह कह सकते हैं कि जाकिर नाइक जैसे व्यक्ति समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं, या फिर वे केवल चर्चाओं का हिस्सा बनकर रहेंगे? यही हो सकता है। जैसे जैसे उसका दौरा आगे बढ़ रहा है, हम देखेंगे कि क्या जाकिर नाइक अपनी बातों से किसी प्रकार का संवाद स्थापित करता है
या नहीं? क्या उसके विचार पाकिस्तान में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने में मदद करेंगे या फिर यह केवल एक राजनीतिक स्टंट होगा? जाकिर नाइक का पाकिस्तान का दौरा कई राजनीतिक दृष्टिकोणों से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ इसे एक अवसर मान रहे हैं जहां वह दोनों देशों के बीच संवाद को कोई स्थिति तक लाएगा, ऐसा लोग सोच रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे एक जोखिम भरा कदम मान रहे हैं जो दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और भी बढ़ा सकता है। इस दौरे के दौरान जाकिर नाइक ने अपनी धार्मिक विचारधारा को साझा करने का भी प्रयास किया, जैसा उसका स्वभाव है। कहता है कि इस्लाम में सहिष्णुता और प्रेम का संदेश प्रमुखता से मौजूद है और इसे फैलाने की आवश्यकता है। उनके समर्थक इसे सकारात्मक कदम मान रहे हैं, जबकि आलोचक इसे केवल एक दिखावा मान रहे हैं। पाकिस्तान में जाकिर नाइक का स्वागत करने वाले लोग उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्ति मान रहे हैं जो धार्मिक मुद्दों पर खुलकर बात करता है। लेकिन क्या उसकी बातें वास्तव में समाज में बदलाव लाती हैं या फिर यह केवल एक तात्कालिक चर्चा होती है? इस पर भी हम सभी को सोचना होगा। जाकिर नाइक ने अपने भाषणों में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाने की बात करते हुए कहा कि सभी धर्मों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। उदाहरण दिया कि कैसे विभिन्न धर्मों के अनुयायी मिलकर समाज में शांति स्थापित कर सकते हैं। उनका यह दृष्टिकोण उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो वाकई में धार्मिक विवादों में उलझे रहते हैं। देखो कौन व्यक्ति कह रहा है जिसने हमेशा धार्मिक विवादों को जन्म दिया। हृदय बदलता है, गलतियों का एहसास होता है, हर किसी को होता है। उनकी टिप्पणियां का प्रभाव केवल धार्मिक समुदायों तक सीमित नहीं रह सकता, याद रखना। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जाकिर नाइक जैसे व्यक्तियों का प्रभाव सामाजिक ध्रुवीकरण को कम करने या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि वे सही तरीके से संवाद स्थापित करते हैं तो इससे दोनों देशों के बीच बेहतर समझ विकसित हो भी सकती है, यह भी मानना है कुछ लोगों का। इसके अलावा जाकिर नाइक द्वारा उठाए गए मुद्दे जैसे मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण विषय बन जाती है जब वो पाकिस्तान में उठाता है। यदि वह इन मुद्दों पर गहराई से चर्चा करता है तो यह पाकिस्तान में नागरिक समाज को जागरूक करने का एक अवसर भी हो सकता है। पाकिस्तान को ऐसी बातों का लाभ लेना चाहिए। अब वो क्यों बोल रहा है ऐसा, वो जानता है। इससे वहाँ के लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकते हैं और बदलाव की दिशा में कदम उठा सकते हैं। शांति की ओर चलें। शांति का पाठ यदि पढ़ाते हैं तो पढ़ लेना चाहिए। जाकिर नाइक का यह दौरा किस प्रकार से दोनों देशों के बीच क्या करेगा, यह समझने वाली बात है, क्योंकि जाकिर नाइक यूं ही पाकिस्तान तो नहीं गया होगा, कुछ सोच समझ के ही गए होंगे, ठीक है ना। फिलहाल भारत की तारीफ उनकी अंतरात्मा ने की, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। लेकिन ऐसे तो ना की होगी। भारत तो वह देश है भैया, भारत के लोगों के जो अच्छे से कर्म हैं वो हैं कि तुम कहीं भी चले जाओ भारत हर पल याद आएगा।